और चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में और खबरों की शुरुआत करते हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक तगड़ा और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल। छिंदवाड़ा के 7 कांग्रेस पार्षदों ने ज्वाइन कर लिया बीजेपी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उनको सदस्यता दिलाई। तो बड़ा झटका, बड़ा तगड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। बीते ही दिनों सीएम मोहन ने छिंदवाड़ा में इस बात के संकेत भी दिए थे और सीएम मोहन ने कहा है कि यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा। और बिल्कुल, और वो जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था वो कहीं ना कहीं ये सच साबित भी हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ पर पार्टी की सदस्यता दिलाई है। मुस्कुराते हुए चेहरे, जो कि कांग्रेस का दामन छोड़कर अब अपना जो है बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय के साथ ये तमाम पार्षद जो है नजर आ रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिस तरह से छिंदवाड़ा के दौरे पर गए थे और तब उन्होंने कहा था कि अभी तो बहुत लोगों का आना बाकी है, अभी तो ये सिलसिला जो है शुरू हुआ है, अभी ये सिलसिला आगे भी बढ़ता चलेगा। तो देखिए, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की वो बात जो है वो सच भी साबित हुई है। और यहाँ पर अपनी पार्टी जिस तरह से लंबे समय से पार्टी में सक्रिय रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर झटका लगा है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। और लोकसभा में बीजेपी का मिशन 29 कमलनाथ के गढ़ पे एक बार फिर से झटका दिया है बीजेपी ने। कमलनाथ पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की ये कोशिश है। एक लोकसभा के लिए कई दिग्गज अब मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, लोकसभा को घेरने की कवायद, जिसे हम कहते हैं कि एक खिलाड़ी अगर भारी पड़ता है तो चारों तरफ से हॉकी में जिस तरह से खिलाड़ी को घेर लिया जाता है ताकि वो कुछ और दूसरा काम ना कर पाए, इसी तरह से यहां पर घेरते हुए नजर आएंगे। वीडी मोहन के साथ प्रहलाद। कैलाश ने जिम्मेदारी ले ली और हर हाल में छिंदवाड़ा सीट बीजेपी जीतना चाहती है। तो देखिए, यहाँ पर अब ये सिलसिला किस तरह से तेज होता जा रहा है। जब मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे तो वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, जब बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस के पार्षद तब भी पार्टी को ज्वाइन किया था बीजेपी में। और अब एक बार फिर से यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है तेज हो चुकी है, क्योंकि आज एक साथ 7 पार्षदों ने पार्टी का दामन जो है थाम लिया है। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से कमलनाथ के गढ़ में बड़ा नुकसान हुआ है पार्टी को। और तस्वीरें आप 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 मार्च की तस्वीर भी आपके सामने, यानी कि आज की, आज जिस तरह से पार्टी को ज्वाइन किया है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, 21 फरवरी की है, उस समय की है जब छिंदवाड़ा पहुंचे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव। तब भी कई लोगों ने पार्टी का दामन जो है थामा था और आज भी वही नजारा, वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए, आप 2 तस्वीरें और 2 तस्वीरें काफी कुछ कहती है। यानी कि 21 फरवरी को नींव रख दी थी, जिसे हम कह सकते हैं मोहन यादव ने वहां पर जाकर नींव रख दी। ऐसी तमाम चीजें, हो सकता है कि बहुत सारी सेटिंग तभी हुई हो। बिल्कुल, और 21 फरवरी को जब मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे, किस तरह से यहां पर कटाक्ष किया गया था और क्या कुछ कहा था ये सिलसिला शुरू होने को लेकर, एक बार वो सुन लेते हैं। अपने बीच में से कई लोगों के मन डावाडोल हो रहे हैं और आज नहीं तो कल हमारे परिवार में सम्मिलित होंगे। दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सत्य तो एक ही है। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा। आने वाले का स्वागत, और स्वागत इसलिए नहीं कि राजनीतिक दल बढ़ाना है, स्वागत इसलिए कि हमको भारत की सेवा करना है, स्वागत इसलिए कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, सबके साथ प्रदेश को खड़ा रखना है। अब किसी भी सेक्टर में मध्य प्रदेश कभी किसी के आगे पीछे नहीं घूमेगा। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक रहे हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, देखिए, बीजेपी लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पर, क्या इस रूप में आप इसको देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहेगी कि 29वीं सीट जो है कमलनाथ की, वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाए और उसको लेकर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया जाएगा, तमाम तरह की चीजें भी की जाएगी और वो नजर भी आ रहा है। आप देखिए कि पांडुना पूरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, परिषद वहां की, उसके बाद कई और नेता शामिल हो जाते हैं और आज हम देख रहे हैं कि 7 पार्षद, निगम के पार्षद, शहर के पार्षद। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं, देखिए, एक चीज होता है कि जैसा कुछ पार्षदों से बात भी हो रही थी तो उन्होंने कहा क्या करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे तो हमें अपने काम करना है। और सरकार किसकी है मध्य प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की। और आगामी जो 400 का नारा बीजेपी दे रही है तो वो भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव है। तो कार्यकर्ता के भीतर, इसलिए बीच में आपने देखा कमलनाथ नकुलनाथ के आने को लेकर भी काफी चर्चाएं चलती रही, हालांकि उस पर विराम लग गया। पर इस बीच में मनोबल तो टूटेगा कार्यकर्ता का, खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का।
और एक तरफ मनोबल बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी का। तो एक अलग लाइन पर बीजेपी, इसलिए मोहन यादव ने कहा था कि आज नहीं तो कल आना ही है, बस इंतजार कीजिए कौन कहां रोक पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में जो मेरे पास खबरें हैं, कुछ और भी चीजें दिखाई देंगी छिंदवाड़ा से, लेकिन एक बड़ा दबाव, बड़ा प्रभाव। जी बिल्कुल मनोज जी, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सीन लगाने की कोशिश की